नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। पाटन थाना क्षेत्र के ग्राम तेलीगुंडरा के किसान के पैरावट में लगी आग, देर तक मशक्कत कर आग पर पाया गया काबू। लॉकडाउन में लोगों को घरों में रहने की अपील करते हुए प्रशासन द्वारा निकाला गया फ्लैग मार्च। आम जनता को दी गई कोरोना संबंधित दिशा निर्देशों की जानकारी। इस कोविड काल में मानवता की मिसाल पेश कर रहे समाज के लोग बांट रहे जरूरतमंदों को भोजन। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने किया चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल का दौरा, वार्डों में भर्ती कोरोना मरीजों से मिल हाल चाल जाना, साथ ही दिए व्यवस्थाओं को लेकर उचित दिशा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव कोरोना मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके, उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में विधायक देवेंद्र यादव शनिवार को चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पीपीटी किट पहनकर अस्पताल के विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों से मुलाकात की और उनका हालचाल जानकर उनके समस्याओं की जानकारी ली। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव लगातार कोरोना मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके, मरीजों को कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर भी वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल पहुंचे, जहां वे पीपी किट पहनकर अस्पताल के विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों से मिले, उनका हाल चाल जाना और समस्याओं के बारे में जानकारियां ली। विधायक देवेंद्र यादव ने अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर अनिल शुक्ला सहित उनकी पूरी मेडिकल टीम के नर्स, वार्ड बॉय और सफाई कर्मचारियों से भी मिले और उनका हौसला अफजाई किया और कहा कि कोरोना काल में आप सभी लगातार काम कर रहे हैं, मरीजों की सेवा में दिन रात जुटे हुए हैं, इसके लिए वे और उनकी पूरी टीम हम सब आपके लिए आभारी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आप सब ऐसा ही काम करते रहें, हम आपके साथ हैं, हम सब मिलकर कोरोना को हराएंगे। विधायक देवेंद्र यादव ने अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों से बातचीत की और कहा कि वे नियमित वार्डों का निरीक्षण करें, वार्ड में भर्ती मरीजों का चेकअप करें और जरूरी दवाइयां से लेकर जो भी इलाज के लिए जरूरी है वो पहल करें। समय पर मरीजों को बेहतर ट्रीटमेंट देने की बातें उन्होंने कही, साथ ही मरीज जल्द ठीक होकर अपने घर जा सके, इसके लिए भी जोर डाला। इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने की बातें उन्होंने कही। इस कठिन परिस्थिति में हमारे कोरोना वॉरियर्स का हौसला अफजाई करनी हमारी जिम्मेदारी है। उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए आज कोरोना वॉरियर्स से अस्पताल के अंदर मिलने गया। साथ ही साथ जो हमारे पेशेंट्स हैं उनका देखभाल किस तरीके से हो रहा है, क्या और आवश्यकताएं हैं, किन चीजों पे और ध्यान देना है, उसको विस्तृत रूप से अस्पताल के अंदर जाकर हमने समझा है और सभी विषय पे जिला प्रशासन को हमने अवगत कराया है। निश्चित रूप से हम लोग पूरी जिम्मेदारी से मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। वार्डों के निरीक्षण के दौरान विधायक देवेंद्र यादव ने अस्पताल की व्यवस्था का जायजा लिया, साथ ही उचित दिशा निर्देश भी दिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। कोरोना वायरस की भयावहता को देखते हुए दुर्ग पुलिस लगातार आम लोगों के बीच जाकर लोगों को समझाइश दे रही है कि बेवजह घरों से न निकलें, मास्क का उपयोग करें और समय समय पर हाथ धोते रहें। इसके अलावा पुलिस प्रशासन लोगों को कोरोना संबंधित जारी दिशा निर्देशों का पालन करने के बारे में भी बता रही है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक दुर्ग प्रशांत ठाकुर के नेतृत्व में शनिवार की शाम दुर्ग निगम क्षेत्र, भिलाई निगम क्षेत्र, भिलाई चरोदा निगम क्षेत्र व रिसाली निगम क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को समझाइश दी गई। कोरोना के बढ़ते प्रकोप से लोगों को हताहत होते देख सकल जैन समाज
दुर्ग द्वारा सेवाएं देने श्री महावीर कोविड सेंटर का शुभारंभ किया गया था, जिसमें अभी तक 270 मरीजों के पहुंचने के बाद 180 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर चले गए हैं। वहीं सेंटर में करीब 70 कोविड संक्रमितों का इलाज अब भी जारी है। वहीं संस्था द्वारा कुछ आ रही दिक्कतों को लेकर दुर्ग कलेक्टर व प्रशासन से मदद की अपील की गई है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप से लोगों को हताहत होते देख सकल जैन समाज दुर्ग के द्वारा सेवाएं देने श्री महावीर कोविड सेंटर का शुभारंभ किया गया था, जिसमें अभी तक 270 मरीजों के पहुंचने के साथ ही करीब 180 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी चले गए हैं। वहीं अभी सेंटर में लगभग 70 कोविड संक्रमितों का इलाज जारी है। वहीं संस्था के द्वारा कुछ आ रही दिक्कतों को लेकर दुर्ग कलेक्टर व प्रशासन से मदद की अपील की गई है। गौरतलब है कि दुर्ग में पहले चरण के कोरोना संक्रमण के दौर में बढ़ते मरीजों को देख अपनी सेवाएं देने सकल जैन समाज के द्वारा दुर्ग के आजाद हॉस्टल में 100 बिस्तरों वाला कोविड केयर सेंटर शुरू कर लोगों को सुविधा पहुंचाई गई। उसी कड़ी में पुनः कोरोना के संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दोबारा कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया, जिसमें अभी तक लगभग 270 पेशेंट यहां पहुंचकर अपना इलाज करवा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि यहां से आज की तारीख में करीब 180 लोग स्वास्थ्य लाभ लेकर अपने घरों को भी पहुंच गए हैं। गौरतलब है कि जिस तरह से श्री महावीर कोविड सेंटर में पहुंचे संक्रमित लोगों का ख्याल रख इलाज किया जा रहा है, जिसके चलते पीड़ित जल्दी ही स्वस्थ होकर इस संक्रमण से निजात पा रहे हैं। इस संबंध में सेंटर प्रभारी डॉक्टर DC जैन व सकल जैन समाज के पदाधिकारियों ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक समस्या सामने आ रही है कि जैसे हमारे कोविड सेंटर के बाहर में टेस्टिंग सेंटर खोला है गवर्नमेंट ने। एक समस्या सबसे बड़ी गंभीर है कि आदमी टेस्ट कराता है और उसका रिपोर्ट आगे निगेटिव और उसका ऑक्सीजन परसेंट है 85-86, उसको सारे सिम्टम्स हैं पॉजिटिव के, बट हम गवर्नमेंट से ऐसे बंधे हैं कि हम उस पेशेंट को अपने यहाँ भर्ती नहीं कर सकते क्योंकि पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है उसके पास। तो अब शासन प्रशासन से हमारी गुजारिश है, हम क्या करें क्या नहीं करें, ऐसे पेशेंट को क्या करें, हम भगा दें, क्या करें, कहाँ भेजें इनको, ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है। इसके लिए शासन से हम निर्देश चाहिए कि हम क्या करें। इलाज तो लगातार चल रहा है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि 350 मरीज यहाँ आ चुके अभी तक और करीब 150 स्वास्थ्य लाभ लेके जा चुके। अभी भी 70 मरीज अंदर हैं तो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। हमारे कोविड सेंटर को सर्वप्रथम आने का मतलब लोगों का कि सारी सुविधाएं, खाना पीना, सारी व्यवस्था, डॉक्टरों की देखभाल, नर्सों की देखभाल, सारी व्यवस्था जो उचित समय पर सब मिलता है, वो मुझे ऐसा लगता है कि किसी कोविड सेंटर में ऐसा व्यवस्था नहीं है। इसलिए कोई भी मरीज सर्वप्रथम महावीर कोविड आना चाहता है। और महावीर कोविड के से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ हमारे प्रशासन को, खासकर जिलाधीश महोदय जिन्होंने 1 सेकंड में हमें अनुमति दी, और प्रशासन का ADM महोदय हो, चाहे डिप्टी कलेक्टर मैडम हो, चाहे CMO हो, सब इतना हमें भरपूर सहयोग दे रहे हैं, इतना प्रेम दे रहे हैं कि हम कोविड सेंटर चलाने में यथासंभव हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं और वो हमारा सहयोग। घर पे भी रह के अपन प्रिकॉशंस तो ले सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं, गार्गल कर सकते हैं, गर्म पानी में नमक डालकर गार्गल कर सकते हैं हम। और इसके अलावा अगर कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ लगता है, सांस में प्रॉब्लम आ रही है, अगर और कोई तकलीफ आ रही है, तो इमीडिएट अपनी जो फैमिली डॉक्टर है या जो डॉक्टर अवेलेबल हैं उनसे एक बार कांटेक्ट करके लाइन अप जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 265 मरीज भर्ती हो चुके हैं, उसमें से 180 स्वास्थ्य लाभ करके जा चुके हैं। उसमें से 2-4-5 लोगों को रेफर भी करना पड़ा, चाहे ऑन रिक्वेस्ट या मरीज की गंभीरता के कारण। और वर्तमान में 65 मरीज यहाँ अभी भी हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। सेवाएं में जो जनरल इलाज है उसके अलावा इस बार का कोविड जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी गंभीर मरीजों को ला रहा है और अचानक ऑक्सीजन उनका बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। इसलिए सावधानी के बतौर इस बार हम लोगों ने काफ़ी दूसरे नए तरह के इंजेक्शन्स और नए तरह की दवाइयाँ, इसके साथ साथ उनका ब्लड टेस्ट यहाँ से हमारे सेंटर की तरफ से CBC, D-डाइमर, CRP आदि भी यहीं से करवा करके उनको दे रहे हैं और उसके अनुसार उनको कुछ विशेष दवाइयाँ, इंजेक्शन, ग्लूकोज ये भी दे रहे हैं।
आगामी जो कोविड पेशेंट है, जो अगर पॉजिटिव आता है तो उसको लेकर आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे कि वो डरे ना, झिझके ना और अपना मनोबल बढ़ाए इसको बहुत लेकर? अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि अभी जो कोरोना के मरीज जिस तरह से हताशा में भरे हुए हैं, उनको एक पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव एनर्जी देने की बहुत अधिक आवश्यकता है। अन्य अस्पतालों से हमारे सेंटर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस यही है कि हम यहाँ एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करके उनको पॉजिटिव सोच की तरफ ढकेलते हैं, उनको आपस में भाईचारा पैदा करवाते हैं, उनसे भय हटाते हैं, संगीत के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, योगा प्राणायाम के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से उनमें ऐसी पॉजिटिव एनर्जी एक पैदा कर देते हैं कि उनको कोरोना से भय खत्म हो जाता है और उसके कारण से उनका मनोबल बढ़ता है। मनोबल बढ़ने से अपने अंदर की जो प्रतिरोधक शक्ति है वो बढ़ जाती है और इसके कारण से ही हमारे यहाँ के मरीज अन्य अस्पतालों के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। सबसे पहले मैं महावीर कोविड सेंटर की टीम है, जिसमें प्रमुख रूप से डॉक्टर DP जैन, डॉक्टर संजय गोलछा, अजय भाई, पवन भैया, दिलीप भैया, दिनेश भैया, प्रसाद गोलछा, ऋषभ बेसरा, उन सभी की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसे ही मुझे ये पता चला कि 15 तारीख को मैं पॉजिटिव हुआ, 5 बजे के आसपास मेरी रिपोर्ट आई और 6 बजे मैं इस महावीर कोविड सेंटर में आ गया, क्योंकि मुझे पिछले साल का इनका कार्यक्रम मालूम था कि पिछले साल इन्होंने जो व्यवस्था की थी व्यवस्था आज छत्तीसगढ़ में प्रथम नंबर पर ये महावीर कोविड सेंटर है। मैंने 1 घंटा तक वैक्स भी नहीं कमाया और सीधा महावीर कोविड सेंटर में यहाँ एडमिट हुआ। विगत लगभग 10 दिन से मैं इस महावीर कोविड सेंटर में एडमिट हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में ही हूँ यहाँ पर। मेरे घर में भी वो व्यवस्था नहीं होती जो इस महावीर कोविड सेंटर की टीम ने मुझे यहाँ पर दी। सुबह 6 बजे अभी कैसे हैं आप? अभी मैं एकदम स्वस्थ हूँ। जब मैं आया था और मेरे साथी मरीज थे, उस समय उनके चेहरे की एक उदासी और आंखों में जो चमक नहीं थी, लेकिन आज जब उनसे मैं मिलता हूँ तो ऐसा लगता है कि चेहरे की हंसी, चेहरे की चमक देखकर सब बहुत प्रसन्न है कि हम महावीर कोविड सेंटर में आकर उन्होंने बहुत अच्छा काम। जिस तरह से इस आपदा की स्थिति में लोग घबराए व डरे हुए हैं, वहीं सकल जैन समाज के द्वारा संचालित कोविड सेंटर में भक्ति भाव के साथ ही उनका मनोबल बढ़ाते हुए इलाज किया जा रहा है, जो कि बेहद सराहनीय कदम है। ग्रैंड एशियन न्यूज भी आप सभी शहर वासियों से अपील करता है कि जितना हो सके अपने घरों पर रहें और अगर निकलना ही पड़े तो जरूर कोविड गाइडलाइन का पालन कर अपने घर से बाहर निकलें। इस तरह आप खुद को और औरों को सुरक्षित रखकर शासन प्रशासन की मदद कर सकते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने अपनी कोरोना की 3 रिपोर्ट्स को ट्विटर पर शेयर करते हुए झूठ फैलाने वाले भाजपा पार्षदों को करारा जवाब दिया है। विधायक देवेंद्र यादव ने अपनी 3 कोरोना रिपोर्ट्स को शेयर करते हुए लिखा है कि 3 अप्रैल को मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 11 अप्रैल को पुनः पॉजिटिव रिपोर्ट आई और 13 अप्रैल को सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आई। आइसोलेशन पीरियड पूरा कर पुनः जनता के बीच मैं लौटा। मैं सड़क पर हूं क्योंकि पिछले 3 सालों से होम आइसोलेशन पर पड़े नेता भिलाई की जनता का दर्द नहीं समझ सकते, इसलिए अफवाह फैलाना बंद करें। मैं 2 बार कोरोना संक्रमित हुआ और ठीक होते ही जनता की सेवा में लौटा, लेकिन भाजपा नेताओं का मानसिक रूप से संक्रमित होना ज्यादा खतरनाक है। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा। 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट, मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था। गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के
वैवाहिक कलेक्शन, पसंद के कपड़ों के साथ एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। दुर्ग नगर निगम द्वारा कोविड-19 से संक्रमित करीब 370 व्यक्तियों को प्रतिदिन भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। व्यवस्था में लगी निगम की टीम द्वारा घर घर पहुंचाया जा रहा है भोजन पैक। दुर्ग निगम क्षेत्र के कोरोना संक्रमितों को सहायता पहुंचाने नगर निगम द्वारा ऐसे लोगों को 2 वक्त का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है जिनके घरों में संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा है, जिसकी जानकारी देते हुए निगम के नोडल अधिकारी जितेंद्र सुमैया ने बताया कि विभिन्न वार्डों के ऐसे 55 घर हैं जहां अधिक संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित हैं और वे खाना नहीं बना पा रहे हैं, और ऐसे लोग जिनके घरों में खाना बनाने वाला कोई नहीं है, ऐसे लोगों की जिला प्रशासन से प्राप्त सूचना के आधार पर उन्हें पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा जो लोग नोडल अधिकारी से सीधा संपर्क कर भोजन की मांग कर रहे हैं उन्हें भी भोजन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया प्रतिदिन सुबह और शाम कुल 370 भोजन का पैकेट गरीब और घरों में होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को दिया जा रहा है। इसे लेकर ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष निगम आयुक्त ने अपनी प्रतिक्रिया दी। निगम दुर्ग के अंतर्गत बहुत सारे लोग, हमारे लगभग 3800 कल तक का डाटा जो है 3800 के आसपास लोग अभी होम आइसोलेशन में हैं। इनकी सतत निगरानी जो है किया जा रहा है। इनको जो भी सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें कुछ घरों में ऐसा है कि जो लोग पेशेंट लोगों कंडीशन है कि वो लोग खाना खुद नहीं बना सकते, या फिर उनकी फैमिली में ऐसे भी लोग हैं जो खाना बनाने वाले जो हैं वो कोविड पॉजिटिव आ गए हैं तो खाना नहीं बन पा रहा है। तो ऐसे लोगों को भी हम नगर निगम की ओर से उनको पैक्ड फूड हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और ऐसे लगभग 300 के आसपास लोग ऐसे लोग हैं जिनको हम पर डे सुबह शाम पैक्ड फूड हम पहुँचाते हैं, ताकि उनको, क्योंकि अब वो भी पॉजिटिव है, ये घर में स्ट्रगल कर ही रहा है वो, तो ताकि उनको किसी प्रकार परेशानी भी मत हो और वो जल्दी से रिकवर कर सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। आज इस कोविड महामारी के विकराल रूप से भयभीत होकर जहां ज्यादातर लोग घरों में बंद हैं, तो वहीं कुछ अपनी जान हथेली में लेकर अपने दायित्वों को निभा रहे हैं। इनमें से एक है नगर पालिक निगम के सफाई कर्मचारी, जो कोविड पॉजिटिव घरों में भी पूरी सुरक्षा के साथ प्रतिदिन कचरा कलेक्शन का कार्य कर रहे हैं। कोरोना का संक्रमण न जाति देखता है, न धर्म और न ही उम्र। बस जिसने लापरवाही की उसे धर दबोचता है और फिर शुरू हो जाता है उस व्यक्ति का अपने जिंदगी के साथ लड़ने का दौर। और साथ ही जिस समाज में वह उठता बैठता है, कुछ हद तक उस समाज के तिरस्कार का भी सामना कोविड संक्रमित मरीज के साथ उसके परिवार को करना पड़ता है। परंतु इस समय भी एक वर्ग ऐसा है जिसने पूरी शिद्दत से अपने कार्यों को अंजाम दिया है। वह वर्ग है नगर पालिक निगम भिलाई के सफाई कर्मचारियों का, जिन्हें नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा सुरक्षा सामग्रियां उपलब्ध कराई गई हैं और प्रतिदिन डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने के लिए कोविड संक्रमित परिवारों के लिए एक अलग से वाहन भी सुनिश्चित की गई है, जिसमें सवार होकर यह कोरोना योद्धा प्रतिदिन संक्रमित परिवारों को घरों से भी पूर्ण सुरक्षित ढंग से कचरे का कलेक्शन कर रहे हैं, जिसके लिए संक्रमित परिवार के सदस्यों ने भी इन सफाई मित्रों सहित नगर पालिक निगम का धन्यवाद किया है। साथ ही क्षेत्र में सैनिटाइज करने की मांग भी कर रहे हैं। मेरे मम्मी पापा बहन मेरे पॉजिटिव थे, अभी रिकवर हो रहे हैं। उस जितना दिन आइसोलेट थे, जितना दिन होम क्वारंटाइन थे, नगर निगम की तरफ से सारा काम चल ही रहा था, अपनी तरफ से सारा प्रोसेस चल ही रहा था। जैसे मोहल्ले वाले थोड़ा इग्नोर कर रहे थे, बट इन लोगों ने पूरा अपना समर्थक दिया और आके पूरा हमारा हेल्प किया। और जैसे पहले आते थे पॉजिटिव होने से पहले, अभी भी वैसे ही सेम बिहेव कर रहे हैं। मतलब ऐसा तो कहीं नहीं कि आपके यहाँ पॉजिटिव होने से इनके मन में भी डर हो और ये ना आ रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसे एकदम बराबर आ रहे थे, बराबर मतलब इनका पूरा जैसे पहले थे वैसे ही उनका बिहेवियर अभी भी है। थैंक यू सो मच सबके लिए, नगर निगम के लिए, नगर निगम के एम्प्लॉय के लिए, सबको थैंक यू सो मच। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे एरिया में तो काफ़ी फैल चुका है और सील भी कर दिए थे हमारे एरिया को, बट नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं ये लोग बराबर रेगुलर आए हैं, किसी प्रकार का कोई छुआछूत टाइप का कोई व्यवहार नहीं किए हैं, पूरा अपना सहयोग दे रहे हैं, सब हमसे मिलजुल के अपना जो भी सहयोग है हमको दे रहे हैं, बस यही है। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे टीम को? टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी, नगर निगम को धन्यवाद देना चाहूँगी और एक बात ये कहना चाहूँगी कि हाँ थोड़ा सैनिटाइजर का छिड़काव हो अपने तरफ से और थोड़ा करें, बाकी सब यहाँ पे अच्छा है। भिलाई निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने न्यूज टीम को जानकारी देते हुए बताया कि किस तरह से कोविड संक्रमित लोगों के घरों से प्रतिदिन कचरा कलेक्शन किया जा रहा है एवं किस तरह से इन सफाई मित्रों को सुरक्षा की दृष्टि से सामग्रियां वितरित की गई हैं। देखिए, घरों से कचरा तो हम पहले भी उठाते रहे हैं, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन उठाते रहे हैं। इसके अलावा होम आइसोलेशन में जो मरीज रहते हैं उनके यहाँ तो एक्चुअली स्टिकर भी लगा रहता है, तो हमको पहले ही पता चल जाता है कि ये जो है वो होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, उसका ड्यूरेशन की अवधि ये है और ये पॉजिटिव पेशेंट है। तो उनके घर में भी जो है हमारे ऐसे निगम प्रशासन ने ये व्यवस्था की है कि इसके लिए एक पृथक से गाड़ी जो है हर जोन में हमने इसके लिए अलग से व्यवस्था की है। उनके घरों में जाकर भी हम कचरा उठाते हैं, कहीं ना कहीं तो उनके घर के कचरे को कोई ना कोई उठाना पड़ता ही है और निगम प्रशासन का तो ये फर्ज ही है कि हम डोर टू डोर जो कचरा कलेक्शन करते हैं तो हम उसके साथ में होम आइसोलेशन मरीज को भी जो घरों से कचरा निकलते हैं उसको भी उठाएं। अब वो काम हमारे जो स्वच्छता कर्मचारी हैं जो इस कठिन परिस्थिति में काम कर रहे हैं वो बिना बेझिझक जो है वहाँ से कचरा उठा करके उसको डिस्पोजल करने का कार्य करते हैं। और रही बात हीन भावना की, तो निश्चित तौर पे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए और जो लोगों की मानसिकता है उसमें सुधार आना चाहिए। हीन भावना के साथ में हम लोग को काम नहीं करना है। एक्चुअली जो डिस्टेंस मेकिंग है, एहतियात है, वो सतर्कता जरूरी है और हमारे कर्मचारी जो है इन सब का पालन करते हैं। वो डिस्टेंस मेकिंग, मास्क लगा के करना और जो कोविड गाइडलाइन के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको पालन करते हुए काम कर रहे हैं, इसलिए वो सुरक्षित है। और इसके साथ ही हमारे जो स्वच्छता कर्मचारी हैं उनको वैक्सीनेशन भी लगा हुआ है। हमारे 100% कर्मचारियों को वैक्सीन लगाया जा चुका है। तो इसके साथ ही जो प्रोटोकॉल है उनका पालन करते हुए हम लोग ये जो होम आइसोलेशन में जो पॉजिटिव मरीज रह रहे हैं उनके घरों से कचरा उठाने का काम कर रहे हैं। निगम भिलाई के यह कोरोना योद्धा एक बार फिर अपने जान की जोखिम की परवाह किए बगैर अपनी सेवाएं जारी रखे हुए हैं और इन योद्धाओं की परवाह नगर निगम भिलाई भी बखूबी कर रहा है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए निगम भिलाई भी अपनी तत्परता बनाए हुए है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई के सुप्रसिद्ध हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को सुनियोजित कोशिशों के तहत बदनाम करने की साजिश की जाती रही है। मामले को लेकर हाईटेक हॉस्पिटल के डायरेक्टर मनोज अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता लेकर दोषों पर कार्रवाई करने की मांग। ग्रीन सिटी में वैसे तो कई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं, पर हाईटेक हॉस्पिटल ने अपनी बेहतर चिकित्सा सुविधा व्यवस्था को लेकर अपनी अलग पहचान अल्प समय में बनाई है। वहीं इस कोरोना काल में हॉस्पिटल को बदनाम करने की साजिशें कथित असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार की जाती रही है। पूर्व में भी मरीजों की पीड़ा का सहारा लेते हुए कई बार अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की गई। वहीं आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगाते हुए हॉस्पिटल को बदनाम करने की कोशिश की गई। पिछले कुछ दिनों पूर्व भी सोशल मीडिया में वीडियो वायरल कर अस्पताल को घेरे में लाने का प्रयास किया गया, जिसकी शिकायत अस्पताल के डायरेक्टर मनोज अग्रवाल ने की भी है। मामले को लेकर हॉस्पिटल के डायरेक्टर मनोज अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वायरल 3-4 दिन से पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है, जिसमें कल से इस वीडियो में एक और चीज़ ऐड कर दिया गया कि हाईटेक अस्पताल में किसी पेशेंट की मृत्यु हुई और जब शमशान घाट में उनके परिजनों ने लाश को खोला तो वो जिंदा पाया गया। जबकि मैं स्पष्ट रूप से ये गारंटी देता हूँ कि ऐसा कोई भी वारदात हमारे अस्पताल में नहीं हुआ है। और अगर कोई परिजन जिसके पेशेंट अगर मान लीजिए मृत होने के बाद वो शमशान घाट में अगर वो जिंदा पाए गए तो यहाँ पर आए, मैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ।
और ऐसा हाईटेक अस्पताल को पहली बार नहीं, कम से कम पिछले 6 महीना से गलत तरीके से लोग इल्ज़ाम लगा करके झूठ मूठ का हमारे अस्पताल को बदनाम करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसमें किसका संयत है मुझे नहीं मालूम है। आज हमारे डॉक्टर्स, आज हमारी नर्सेज, खुद हम लोग 18 घंटा काम करके यहाँ कोविड पेशेंट को ठीक कर रहे हैं। लगातार मरीज को अच्छा से अच्छा मतलब कैसे भी करके उनको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो घर जा करके अपने वापस जाए। उसके बावजूद भी ऐसा इल्ज़ाम लगा रहा है हमारे ऊपर, जिसको सोच करके हम लोग जो है काम करने की हमारी शक्ति जो है कम होती जा रही है। तो ये जो कराए किस पे कराए सर? हमने सर FIR है जो वीडियो इन्होंने वायरल कर रहे हैं वो एक्चुअल में 23 मार्च की घटना है, जिसका FIR हमने 24 मार्च को सुपेला थाना में किया था। आज तक इसमें एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके बाद जो ये वीडियो वायरल हुआ है, हमने SP साहब को, कलेक्टर साहब को, सुपेला थाना को और स्मृति नगर थाना को इसका शिकायत पत्र दर्ज किया है। किस पर शक लगता है सर, आप अंदेशा किस पर? सर मैडम मुझे नहीं मालूम है किस पे मुझे शक है, लेकिन ये लगातार हमारे ऊपर मतलब इस टाइप की गलत जो है लगी रही है कि मतलब जो है हमको बदनाम करने के लिए, हमारे अस्पताल को बदनाम करने के लिए लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। जबकि ये अस्पताल आज भिलाई में इतना अच्छा स्वास्थ्य सेवा दे रहा है। हर आदमी यहाँ पे खुशी आना चाहता है, अपने परिजनों को भर्ती करा करके यहीं पे इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि रायपुर के पेशेंट, यहाँ तक कि अन्य राज्य के पेशेंट यहाँ आकर के अपने परिजनों का इलाज करा रहे हैं। उसके बावजूद भी मतलब लोग जो है ज़बरदस्ती को इस अस्पताल को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। सर आपने बताया कि 23 मार्च का वो वीडियो था, उसके बाद आपने FIR भी दर्ज कराया, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई साहब। और वो वही कारण है कि ये लोग जो है बढ़ चढ़ करके और अस्पताल को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर गिरफ्तारी हो जाती ना तो ये नौबत आती नहीं है। क्या लगता है सर, अभी चूंकि डॉक्टर्स इस वक्त कोरोना वॉरियर्स बने हुए हैं कहीं ना कहीं कोविड के इस दौर में, उसके बावजूद पुलिस की ये जो नाकामयाबी है। देखिए मैं प्रशासन को लेकर कुछ नहीं बोलूँगा, प्रशासन को खुद सोचना चाहिए, प्रशासन को इसके बारे में सोचना चाहिए। हम लोग जो है गुंडे नहीं है, हम लोग यहाँ पे अस्पताल चला रहे हैं। हम लोग मारपीट पसंद नहीं करते, ना हम मारपीट करना चाहते कहीं पे। लेकिन यहाँ पे अगर आकर कोई गुंडागर्दी करेगा तो अगर सरकार हमें बोले कि आप भी गुंडागर्दी करिए तो हम भी गुंडागर्दी करते कल से। लेकिन क्योंकि हम लोग जो है यहाँ बचाना जानते हैं, मारना नहीं जानते, हम लोगों को बचा रहे हैं। यहाँ पे हमारी मारने की कोई मानसिकता नहीं है। हमारे अस्पताल में एनी टाइम 300 स्टाफ होते, अगर चाहे ना तो मारपीट हम भी कर सकते हैं उनके साथ, लेकिन हमारे जहन में नहीं है सब चीज। बहुत ही अल्प समय में हाईटेक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने अपनी चिकित्सा व्यवस्था को लेकर लोगों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है। यही कारण है कि लोग इस हॉस्पिटल की व्यवस्था को लेकर संतुष्ट भी हैं। पर वहीं कथित असामाजिक तत्वों द्वारा शहर के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल हाईटेक को इस तरह साजिशों के तहत बदनाम करने के पीछे क्या मकसद है, ये समझ से परे है। बहरहाल हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने उच्च स्तरीय जांच व कार्रवाई की मांग की है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। खबरें जारी रहेंगी ग्रैंड एशिया न्यूज पर। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे
व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। दर्श TVS शोरूम। हमारे यहाँ TVS कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक TVS की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श TVS शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श TVS शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। नगर पालिक निगम रिसाली के आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे और नोडल अधिकारी रमाकांत साहू ने रिसाली मुक्तिधाम का दौरा किया, जहां आयुक्त ने फ्रंटलाइन में कार्य करने वाले कर्मचारियों से मुलाकात कर मुक्तिधाम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही जान जोखिम में डालकर कोरोना पॉजिटिव शवों का अंतिम संस्कार करने वाले कोरोना योद्धाओं का आयुक्त ने हौसला भी बढ़ाया। नगर निगम रिसाली का आयुक्त ने मुक्तिधाम में लकड़ी की उपलब्धता एवं अन्य संसाधनों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की एवं रिसाली मुक्तिधाम में प्रस्तावित विद्युत शवदाह गृह के लिए स्थल निरीक्षण भी किया। एक तरफ कोरोना का दंश झेल रही शहर की जनता, तो दूसरी तरफ मानव सेवा को माधव सेवा का रूप देते जैन समाज के युवाओं ने इस कोरोना काल में जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाया। मानव सेवा माधव सेवा समिति के युवाओं द्वारा इस विपरीत परिस्थितियों में अपना कर्तव्य निभाने की सोच
और इसे अंजाम भी दिया जा रहा है। जी हां, सकल जैन समाज के इन युवाओं ने जब से लॉकडाउन शहर में लगा है, तब से सभी युवाओं ने मिलकर कोविड संक्रमण में ग्रसित परिजनों को राहत पहुंचाने, उनके घरों तक भोजन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, जिसके चलते इनके द्वारा 50 पैकेट भोजन का वितरण करने से शुरुआत कर आज 300 पैकेट प्रतिदिन दोनों टाइम जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है। इसे लेकर समाज के युवा व वरिष्ठ समाज सेवी पवन बड़जात्या ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। सेवा माधव सेवा के रूप में हम ये कार्य 10 तारीख से कर रहे हैं। कोविड पेशेंट आज की ये जो दूसरी लहर आई है, इसमें लगभग परिवार के सभी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, जिसमें लोग अपने घर में खाना नहीं बना पा रहे हैं, तो हम उनके घर में खाना पहुंचा रहे हैं और वे जो है लगभग जो है 8 दिन 10 दिन उसको खाना पहुंचाते हैं। आज की इस लहर में हम सभी कोविड पेशेंट से ये आग्रह करते हैं कि आप डरे मत, ये इस कोविड में आप सहनशीलता रखें। ये आपको जो है एक शक्ति, भगवान महावीर स्वामी से हम अनुरोध करते हैं कि उनको एक शक्ति दे, उनको सहनशील करने की एक शक्ति दे और ये आपको कोविड जो है से निजात पावे। ठीक। सबसे पहले तो यह संस्था को साधुवाद देता हूँ, क्योंकि आज परिवार वाले ही एक दूसरे को खाना खिलाने में असमर्थ रहते हैं, लेकिन इनकी जो सोच आई कि नहीं हमको ऐसा कुछ कार्य करना चाहिए, जैसे इन्होंने फल बांटने का भी काम शुरू किया है और जिस घर में भी जैसे कोई कोविड होता है और उसके मान लो कोई परिवार में खाना बनाने वाला नहीं है, तो उन्होंने फ़ोन के माध्यम से ये बोलते हैं कि भैया हमको खाना चाहिए करके। तो यहाँ की जो टीम है वो तुरंत उस नंबर को नोट करके उनसे पता लेकर उनके घर में पहुँचाकर उनको खाना दिया जा रहा है और इतना स्वादिष्ट खाना है जैसा ऐसा लगता है मरीजों को कि हम अपने घर में ही खाना खा रहे हैं। ठीक। सेवा माधव सेवा के उद्देश्य से लेकर यह कार्य हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और 10 तारीख से यह कार्य प्रारंभ किया। 9 तारीख के मन में एक भावना बनी कि क्यों ना अपन ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आज जो कोविड वाले जो परिवार हैं, आज परिवार का साथ नहीं दे पा रहा है, पड़ोसी का साथ नहीं दे पा रहा है। हमारे जैन समाज में एक भावना बनी और भावना बनने के बाद हमने 9 तारीख की एक मीटिंग ली और 9 तारीख को मीटिंग लेने के बाद 10 तारीख से यह कार्यक्रम हमने प्रारंभ कर दिया और 10 तारीख को से हमने सिर्फ 50 थाली से यह कार्य प्रारंभ किया। आज लगभग सुबह 150, शाम को 150, लगभग 300 से 350 थाली हर परिवार में हम निःशुल्क सुविधा दे रहे हैं सात्विक भोजन का। और हमने एक मैसेज बनाकर इसको फॉरवर्ड किया और लोगों के चला के यहाँ पर फ़ोन आया और हमने जो भोजन जो वितरण कर रहे हैं उसका स्वाद बहुत अच्छा है, लोगों ने ये हमको बता रहे हैं। किस तरह से लोग आपसे संपर्क कर रहे हैं, कैसे लोगों को आप लोग इस तरह का व्यवस्था कर रहे हैं, ले जाके दे रहे हैं? सोशल मीडिया से मैसेज हमने बनाया, मैसेज फॉरवर्ड किया, हर ग्रुप में हमने यह मैसेज डाला और मैसेज डालने के बाद जो परिवार पॉजिटिव है उनका हमारे पास फ़ोन आ रहा है और फ़ोन आने के बाद हमारी जो युवा टीम है जैन समाज की, वो घर घर जा कर के वहाँ पर भोजन वितरण कर रही है। कैसा महसूस होता है आपको जब आप किसी एक मददगार को अगर भोजन देते हैं तो कैसा लगता है आपको? इसका अपने शब्दों से हम बयान नहीं कर सकते। आज हमको इतना आनंद आ रहा है, हमारी टीम को इतना आनंद आ रहा है यह कार्य करने के बाद। सकल जैन समाज के युवाओं द्वारा जो इस कोरोना काल व शहर में लगे लॉकडाउन में जरूरतमंदों तक दोनों टाइम भोजन का पैकेट मुहैया कराया जा रहा है, ये बेहद ही सराहनीय पहल है। ग्रैंड एशियन न्यूज भी आप सभी शहर वासियों से अपील करता है कि जितना हो सके अपने घरों पर रहें और अगर निकलना ही पड़े तो जरूरी कोविड गाइडलाइन का पालन कर घर से बाहर निकलें। इस तरह आप खुद और औरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। पाटन थाना के अंतर्गत ग्राम तेली गुंडरा के किसान के निवास स्थान के बाजू में रखे 20 एकड़ के पैरावट में आग लग गई। सूचना पर अग्निशमन विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे और 6 वाहनों के पानी की मदद से आग पर काबू पाकर आसपास के घरों व अन्य पैरावटों को आग से बचाया गया। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत, पर जाने से पहले आप सभी से एक अपील। कोरोना का कहर बुरी तरह बरसा है, बेहतर है सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, धन्यवाद।